का। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. सभी को जय मसीह की। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आज इस दिन के लिए जो खुदा ने हम सबको दिया और हम सबको लेकर आए। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि जब हमारे पैर भवन की ओर मुड़ते हैं तो खुदा वहाँ कितना खुश और आनंदित होता है और हमें ये मौका देता है कि हम उसके पवित्र भवन में आकर उसकी महिमा कर सकें। और मैं सिस्टर से यही रास्ते में भी कह रही थी, जैसे हम गली से मुड़े हैं एक ऐसी सिस्टर दो बहनें जा रही है आप और मैं, खुदा हम लोग को देख रहा है और सपना नहीं मार्ग जो हमारे जो है भवन की ओर हमारे कदम बढ़ रहे हैं और कितना खुशी और कितना आनंदित हमारा खुदा है। जैसे जैसे हम अपने कदमों को खुदा की ओर बढ़ाते हैं प्रभु हमें गले लगाने का। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ आज के अवसर के लिए। प्रभु ने फिर से हमें मौका दिया कि हम सब मिलकर जुलकर उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसके वचन को ग्रहण करें और उसको ही अपना जीवन और मुक्तिदाता करके ग्रहण करके अपने जीवन का निर्वाह करेंगे। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 हमारे जीवित अनुकारी सशक्तिमान सर्वबलवान के विराट परमेश्वर। एक बार फिर से प्रभु आपने पिता परमेश्वर हम सबको यहाँ एकत्रित हुए हैं प्रभु। पिता परमेश्वर लाए हैं खुदावन प्रभु ताकि हम आपकी स्तुति और महिमा आत्मा सच्चाई से कर सकें। खुदावन प्रभु जो रास्ते में उनको भी लाइए और खुदावन पिता परमेश्वर जो बैठ कर वचन को सुन रहे हैं उनके कदमों में भी बल डाल दीजिए प्रभु ताकि वो अपने उस स्थान को छोड़कर तेरे भवन की ओर अपने कदमों को बढ़ाएं। और बड़ा आनंद मिलता है प्रभु जब हम तेरी ओर आते हैं, तेरे भवन की ओर आते हैं कि हम यहाँ आकर शुद्ध पवित्र हो सके ताकि हमारी हर एक कमी घटिया दूर हो सके। हमें एक नया सामर्थ बल मिले प्रभु ताकि हम आपकी इच्छा को सदैव पूरा करने वाले हो सके। खुदावन प्यारे प्रभु यीशु हम आपके पास आते हुए आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि जैसा वचन में लिखा है आपकी स्तुति करो खुदावन पिता परमेश्वर उसकी महिमा करो, ऊंचे स्थान पर आकर उसकी महिमा करो। और सचमुच में प्रभु आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने हम सबको ये सुनहरा मौका दिया खुदावन प्रभु कि हम आपको धन्यवाद की बेटों को चढ़ा सके। पिता परमेश्वर जो वचन हम सुनते हैं यहाँ याद के जरिए जो आप आत्मा में हमें सिखाते हैं प्रभु ताकि हमारी आत्मा को उन्नति हो सके। हम प्रतिदिन आत्मा में ग्रो करें खुदावन प्रभु जी और हम दूसरों के लिए भी एक आशीष का वाइस बने खुदावन प्रभु जी जिससे खुदावन सिर्फ और सिर्फ तुझे निर्भर मिलेगा। खुदावन प्रभु हर एक बातों के थैंक यू बोलते हैं। बीते समय में आपने हम सब आँख की पुतली की तरह संभाला, हमें हर एक तरीके की हर एक चीजों से कष्टों से तकलीफों से बचाकर अपने में महफूज रखा खुदावन प्रभु। और खुदावन प्रभु जी हर एक चीज हर एक वक्त एक एक सांसें हम आपको सिर्फ थैंक यू बोलते हैं प्रभु कि आपने हमें अच्छे से रखा, हम सबको विशेष आत्मा देकर चलाया प्रभु। जैसे आपने अंशु को खुदावन प्रभु जी बसा दिया, विशेष आत्मा दी खुदावन प्रभु यीशु हमें भी नया पल हमें सामर्थ देकर अपने में बढ़ाएंगे। सारी बातें आपको देते हुए प्रधान करता यीशु मसीह के नाम से और गीत की तरफ जाएंगे। मुझे आगे पीछे गेर रखा 121 पेज नंबर 26 पीछे गिर रखा है अपना हाथ मुझे पकड़े रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे गिर रखा है अपना हाथ मुझे पकड़े रखे रहता है। तेरी याद आगे मैं कहाँ जाऊँ
तो तू वहाँ है, रो के जाऊं तो तू वहाँ है, आकाश में चलूं तो तू वहाँ है, रो में जाऊं तो तू वहाँ है, तेरी याद माँ भीतर मैं कहाँ जाऊं, तेरी याद भीतर मैं कहाँ जाऊं, तूफान में गिरूं तो तू वहाँ है, लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है, आकाश में चलूं तो तू वहाँ है, लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है, तेरी आसमां सिवाओं मैं कहाँ जाऊं, तेरी आसमां सिवाओं मैं कहाँ जाऊं, मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं जिसे पूरी रीति से तू जानता नहीं, मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं जिसे पूरी रीति से तू जानता नहीं, तेरी आसमां सिवा भीतर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आसमां सिवा भीतर मैं कहाँ जाऊं। Praise the Lord. और उन्हें अच्छी शाम दी है कि हम सब उनकी स्तुति और आराधना कर सकें। ये तो आइए हम सब आज सुने मेरी याद माँ, पुकारता तुझे हारंगा, पुकारता तुझे हारंगा, की आवाज़ सुन मेरी याद माँ, पुकारता तुझे हारंगा, पुकारता तुझे हारंगा, छोड़ के बुराई का रास्ता छोड़ दे, प्रभु से रिश्ता छोड़ के बुराई का रास्ता छोड़ दे, प्रभु से रिश्ता, प्रभु की आवाज़ सुन मेरी याद माँ, पुकारता तुझे हारंगा, पुकारता तुझे हारंगा, आज पाया और सुंदर पाया, पाया हाथ पाँव और सुंदर काया, जन को तूने सिखाया, प्रभु की दया क्या और प्रेमा, प्रभु की आवाज़ सुन मेरी याद माँ, पुकारता तुझे हारंगा, पुकारता तुझे हारंगा,
परवान मुझे दिल में बसेगा, धन धन को है तुम्हें बचाना, प्रभु की दया जहाँ और प्रेम आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे पालूंगा, पुकारता तुझे पालूंगा, पुकारता तुझे पालूंगा। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। आप समय होगा गवाहियों का, जिसके जीवन में जो प्रभु ने गवाही रखी है वो आकर दिल से सिर्फ और सिर्फ प्रभु की महिमा हो, और हम सबको जो विश्वास और प्रेम में और हम बढ़ने पाए। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरी गवाही है कि मेरे हस्बैंड को जब तबीयत खराब हुई थी तो डॉक्टर ने कहा था इनको कोई हैवी काम नहीं करना है, करने देना है, और जब भी वो काम जैसे कुछ करते थे तो उसकी उनकी मतलब बीपी हाई हो जाता था, पूरे शरीर में पित्ती उछल जाती थी और बहुत कंडीशन खराब हो जाती थी। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि अभी 2 दिन पहले उनको फ्लिपकार्ट में जॉब मिली है, और वो भी डिलीवरी का काम है, वो उनके ऊपर डिपेंड है कि वो एक दिन में कितने पार्सल डिलीवरी करते हैं। और मैं ये मतलब ये मैं मानती हूँ कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, वो खुदा की ओर से उनकी सेहत और उनको देखते हुए खुदा ने उनके लिए प्रोवाइड करवाया है। इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ और खुदा उसमें ही उनको आशीष दे, और इसीलिए मैं आज धन्यवाद की मीटिंग आज भवन में करती हूँ कि जो खुदा ने हमें दिया उस पर अपनी आशीष बना के रखे। और मेरी दूसरी गवाही है कि अभी इस समय थोड़ा सा हम लोग प्रॉब्लम परेशानी में चल रहे हैं, और मतलब कि इसी महीने ही बहुत सारी चीज़ें भी हो रही हैं, तो यही हो रहा था कहाँ से कैसे क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन सच में खुदा ने मन में डाला और हमने जिसके सामने अपनी बात को रखा, खुदा ने उसके भी हृदय को नरम और दीन किया और मेरी मदद होने वाली हो पाई। इसके लिए भी मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ, और सच में दुआ में मांगती हूँ कि जो हाथ मेरी हेल्प के लिए उठे हैं खुदा उनको हमेशा हरा भरा रखे, और उनकी जो भी व्यवसाय है, जो भी रोजगार है, उसको हरा भरा रखे और अपनी सिद्ध आशीषों से उनके जीवनों को भर दे। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भी प्रभु को धन्यवाद दूंगी कि ऐसा पिछले हफ्ते जब हम आए थे तो सच्ची बहन ने प्रार्थना की, हमारे के लोगों ने भी प्रार्थना की, हमारी आदत है भी पूरे समय हमें प्रार्थना में रखा, और हम अपने बेटी के पास नहीं भूल रहा हूँ, अपने बेटे के पास, अमन के पास, और मैंने प्रभु में उनको सुरक्षित पाया। वो अच्छे से थे, हर चीज़ प्रभु में उन्हें पाई, उन 2 दिन वहाँ रहने पाए, और प्रभु का अनुग्रह नजर रहा कि प्रार्थना के समय बहुत सी बातों को शेयर करने का मौका भी प्रभु ने दे दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु उनके जीवन में बहुत ढेर सारा काम करे प्रभु, क्योंकि प्रभु को काम करने से तैयार है, सिर्फ देरी हमारी ओर से होती है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि हम ऐसे गए थे अच्छे से अच्छे लौट कर आने वाले हो पाए, और मैं अपने स्कूल में भी ज्वाइन करने पाई, और प्रार्थनाओं में भी प्रभु ने अपने समय जुड़े रहने की हमारे सहायता करी। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि हर समय प्रभु हमारे लिए क्या करता है, रास्ते खोल देता है, क्योंकि जहाँ इच्छा होती है वहाँ रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। और जैसे शेयर भी करना चाहते समय कि प्रभु सारे मेरे मार्गों को क्या करता है, हमारे सीधा करता है, और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ सिखा के कि सचमुच हमारा प्रभु बड़ा महान और करुणानिधान है। सिर्फ वो हमारा मददगार ही नहीं, परंतु वो हमें हर पल हर परिस्थितियों में हमसे क्या करता है, प्यार करता है, बहुत बहुत प्यार करता है। जैसे कि बीते दिनों में मेरे हस्बैंड की भी कमर में चिक आ रही थी, और अब वो बिल्कुल स्वस्थ है, जा भी सके, आ भी सके, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और जो उनके काम अभी रुके हैं थोड़े बहुत, वो भी मुझे विश्वास है प्रभु में कि वो सारे काम बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जब हम हर चीज अपने जीवन की उसके ऊपर छोड़ देते हैं तभी वो काम करना शुरू करता है, और जब तक हम अपने हाथों में पकड़े रहते हैं तो हम जिंदगी में पकड़े ही जाते हैं और हमारा कुछ भी भला नहीं हो पाता। इसलिए हर चीज के लिए जैसे हम अपने बच्चे में यही सीख रहे हैं आजकल कि हमें आत्मा से क्या करना है, देह की क्रियाओं को करना है, मारना और उठना है, कि हमें किसी भी रीति से देह को जीतने नहीं देना है। हमें प्रभु को धन्यवाद देती हूँ हर एक चीजों के लिए कि वो हमें समय पर लेकर आता है भगवान,
और समय पर अपने भाग में दिखाता है ताकि हम सीखे और चले। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ हर भलाइयों के लिए दूसरे लक्ष्मी प्रभु जो है बहुत बहुत ही महान है और हम जब उसकी ओर देखते हैं उसकी ओर आते हैं तो वो हमें हर एक बात का जवाब दे देता है। और जिस तरह से कि हम कभी भी बहुत परेशानी में तो अक्सर ही हो जाता है इंसान और ये संसार है जो कठिनाइयों से भरा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम उसकी ओर नहीं ताकते और अपने ईश्वर की ओर ही ताकते हैं तो हमें बड़ा ही बल मिल जाता है। जिस तरह से कभी कभी हम जब सोचते हैं कि प्रभु हमें बता, वचन के द्वारा मुझे बता, मुझे वचन से समझा, तो वही वचन से हमें जब हम भोर में उठते प्रार्थना करते तो वचन से हमें बता देता है प्रभु अगर ये मेरा उसका 29 और उसका 12 देखे तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। जिस तरह से मेरी बेटी ने गाना गाया, सचमुच में ये गाना ही गाना नहीं है पर हृदय से ये गाना गाया है इस बेटी ने, क्योंकि हम जानते हैं कि वो भी अपने मन से वो प्रभु की ओर देख रही है और अपना पूरा ध्यान वो उसकी ओर रखती है। और जब बच्चे देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ सचमुच है, क्योंकि प्रभु ने कहा है छोटे बच्चों को मेरे पास आने को उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का ही है। क्योंकि बच्चे भी हमारे आने वाली पीढ़ी में हमारे दिखाता है और हमारा जो फ्यूचर है बच्चों का ही है, हमें बच्चों को ही उत्साहित करते रहना। उसमें लिखा है पुकारोगे आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे। कितना अच्छा वचन यहाँ पर हमको मिला, प्रभु ने हमको दिया कि तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम मुझे पाओगे। जब हम उसको पुकारते हैं, उसके निकट जाते हैं तो हम ढूंढते हैं तो वो हमारे निकट आ जाता है। ये हमारी गवाही है। सचमुच में हम प्रतिदिन उसको पुकारते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कह सकते कि हमारे जीवन उतार चढ़ाव नहीं है। घर में बहुत उतार चढ़ाव है, लेकिन हम उसको एक तरफ कर देते हैं। ये जो भी है एक भी चिंता जो है आप मेरी तरफ जाओ, मेरे तरफ डाल दो, तुम्हें मुझे तुम्हारा ध्यान है। क्योंकि एक एक बात का प्रभु जो है वो हमारी जो आंसू होते हैं कुप्पी में वो रख लेता है और वो हमारे जवाबों को देता है। उसमें लिखा है तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। जब संपूर्ण मन के पास जाते हैं सचमुच में यही मेरी गवाही है। दुनिया में हमें और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि संसार में हमें ये अगर हम ये सोचते हैं कि संसार में मुझे सब कुछ मिल गया, घर पैसा गाड़ी सब मिल गया, तो ये हमारे लिए व्यर्थ है। ये आशा करने से हम बड़े आनंदित हो जाए तो ये कोई बात नहीं है। वो घमंड केवल इस पर करें कि हम आने वाले समय में प्रभु परमेश्वर के द्वार में जाएंगे, वो एवरलास्टिंग लाइफ है, वो हमारे लिए है। और ये बहुत ही सोचने की बात है और ये सच भी है कि प्रभु जो है वो हमारे बीच में है, वो आ चुका है और वो हमें उसके साथ हमें विश्वास है कि जब वो आएगा बादलों में तो हम उसके पूरे हमारी जो कड़ी से एक झोल है सब उसके साथ ऊपर चला जाएगा। ये हमें विश्वास करना है, इसी में हमें तन मन से विश्वास करना है कि उस बादलों में जब प्रभु आएगा तो हम सब उसके साथ ऊपर उठा ले जाएंगे। ये हमें आशा करनी है। तब हम कह सकते हैं कि हम बहुत ही क्या है लकी है कि हमारा परमेश्वर जो है वो हमारा जीवित परमेश्वर है और जब हम उसको पुकारते हैं तो वो हमारी सुनता है। परेशानियां तो बहुत आती हैं और हर पल रहती है और हम उससे निपटने जाना है, पर हम उसको एक तरफ झटक दें, क्योंकि शैतान जो है वो कभी नहीं चाहेगा कि हम अपने प्रभु की महिमा करें। और आजकल हम देख रहे हैं कि कितने जो नया जनरेशन है जिनकी शादियां हो रही है, विशेष रूप से किशोरों के घर में ये हो रहा है जो शादियां हो रही है वो मिल नहीं पा रहे, वो टूट रहे। कारण क्या है? नई पीढ़ी जो है वो प्रभु की प्रशंसा ना कर सके, कुछ उनको नहीं मिला पा रहा है। ये हमें सबको मिलकर प्रार्थना करनी है कि जो नई जनरेशन है विशेष रूप से क्रिश्चियन जो लाइफ है वो ऐसी ना हो कि टूटे और वो दोनों बच्चे अपने जीवनों में आगे न बढ़ पाए और प्रभु की प्रशंसा न कर पाए। इसलिए हमको निवेदन है कि जरूर है कि प्रार्थना करें कि वो बच्चे जिन्होंने नई मैरिज करी है, न्यूली वेड है, वो प्रभु को महिमा और प्रशंसा में अपना घर बनाए और आगे बढ़े ताकि प्रभु की महिमा होती जाए। प्रभु का धन्यवाद हो।
प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हाँ, बीते दिनों में बाबूजी जब जिंदा थे तो मैं बहुत ही ज्यादा उसमें पड़ी हुई थी। ना तो मुझे रात को नींद आती थी और ना दिन को, तो मैं 24 घंटे रात दिन जगती रहती थी और मैं प्रार्थना नहीं करती थी। रात को 3 बजे सारी रात बीत जाती थी। तो मेरे को बहुत ज्यादा मेरे अंदर पीड़ा होने लगी और मेरे शरीर में ऐसी कोई जगह नहीं कि जहाँ मेरे को तकलीफ नहीं होती है। तो अब जब बाबूजी गुजर गए उनके बाद में फिर मेरा एकदम से मेरे मन में हलचल उठी कि मुझे अब प्रभु के लिए चलना है, अपना जीवन प्रभु को बिताना है प्रभु में। और मैं जब सिस्टर मुझे कहा करती थी कि सिस्टर तुम आओ, मंगलवार को आओ, मैंने कहा सिस्टर बहुत दूर है, मैं नहीं जा पाऊंगी और बाबूजी को छोड़ के कैसे जाऊं। नहीं सिस्टर तुम आओ, जरूर आओ। तो कभी कभी मैं उनके ऊपर भी बहुत गुस्सा कर जाती थी। तो मैंने कहा इतनी दूर में कैसे जाऊं। और पास्टर जी भी वो आते थे। फिर कभी कभी मेरे को बड़ा झुलझार आ जाता था। मैंने कहा ये समझते क्यों नहीं है कि मैं इतनी मजबूर है, मैं जा भी नहीं पाऊंगी, मेरी हालत भी ऐसी हो रही, मैं चल तो नहीं रही हूँ और क्या कहते इतनी बड़ी जिम्मेवारी है मेरे पास, मैं कैसे छोड़ के चली हूँ और फिर इतनी दूर है। तो फिर मैं जैसे तैसे करके एक दिन आई तो मैं 8 बजे घर पे पहुंची। तो बाबूजी परेशान थे मेरे को और भी ज्यादा हुआ। मैंने कहा भी 8 बजे पहुंची हूँ और तो फिर अगर ऐसे ही रहा तो कैसे जा पाऊंगी। लेकिन खुदा का शुक्र करते हैं कि जब मेरे मन में हलचल उठने लगी कि नहीं प्रभु के लिए चलना है, तो 3 बजे मेरे को खुदा ने बातें करी कि तू अब प्रार्थना कर। अब मैं हर रोज डेली और मैं 3 बजे खुदा मेरी आंख खोल देता है। जब मैं खाना खा पी करके अपने बिस्तर में जाती हूँ, मुझे ऐसी नींद जिंदगी में कभी नहीं आई। मुझे इतनी प्यारी नींद जैसे होनी चाहिए वैसे नींद, इतनी मीठी नींद, मैं सो जाती है। ठीक 3 बजे 2 बजे मेरी आंख खुल जाती है और मेरे को लगता है मेरी प्रार्थना का टाइम हो गया। तो मैं जल्दी से अपना कुल्ला करके प्रार्थना में बैठ जाती। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि प्रभु से बातें होती है। अब मेरे अंदर एक ऐसा उत्सव आ गया है कि अब मैं आपको क्या बताऊं। मैंने सिस्टर को बताया कि मैं नहाने के लिए गई और मैं बिल्कुल हो गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आज मैं नहा करके दूसरे जो साबुन में कपड़े वही पहन के बाहर निकलूंगी और दूसरे पे ले आऊंगी। फिर खुदा जानता है, जैसे दाऊद इतना ऐसे हो रहा था, वो परमेश्वर में उतावला था, तो उसकी पत्नी ने बोला तो ये क्या करता है, तू तो नंगा सा जान पड़ता है। तो आज मेरी भी कंडीशन वही हो गई। खुदा में इतनी पागल हो गई हूँ, इतनी बैरागी, इतनी दीवानी कि उसके आगे मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा। पूरे सप्ताह भर में इंतजार करती हूँ कि कब मैं मंगलवार है, कब मैं जाऊँ, कब मंगलवार है, कब जाऊँ। और इतना अच्छा लगता है मुझे बहुत ज्यादा। और सारी चीज खुदा ने हमको ये दिया। जब हम प्रभु के पीछे चलते तो प्रभु बस करता है। मेरा है कि या तो ड्यूटी पर आओ फिर नोटिस दो और नहीं तो तुम्हारी तनख्वाह कट होगी। तो मैंने कहा मैं कर तो नहीं पाऊंगी तो ड्यूटी कैसे कर पाऊंगी। तो खैर 1 हफ्ता हो गया उनको बताया। फिर कल ही की बात है, दीदी ने बोला कि भैया ने कहा है कि हम तुम्हारे लिए हमने 10,000 रुपया डाल दिया है। और 1 तारीख को जब गए थे तब 10,000 रुपया डाल के गए। तो मैंने कहा खुदा बात तो वाकई इतना अद्भुत है कि जब मैं ड्यूटी करती थी और तूने जब भी मेरे को इतनी बरकत नहीं मिली, पर तू आज मुझे इतनी आज इतनी बरकतें दे रहा है और मेरे खत्ते भरे पूरे हो गए। सच्ची बता रही, मैं अपने बैंक बैलेंस में कुछ भी मेरे पास नहीं था। अब खुदा ने मुझे आज मेरे दोनों खातों में अब पैसा मुझे दिखाई दे रहा। और तब से जब से पास्टर भैया हमारे घर आने लगे, आ रहे हैं, वाकई परमेश्वर खुदा भैया के साथ हैं और इनके कदम हमारे लिए बहुत लाभदायक है। हमारे सिस्टर के लिए भी, सिस्टर भी, और हम फिर जल्दी बुलाएंगे भैया को भी और सिस्टर जी को भी। और हमारे यहाँ इसी तरह प्रार्थना चलती रहेगी। हमारा बेटा विल्सन के बारे में मैंने कई बार सोचा, इसकी रात की ड्यूटी है। 9 बजे हम पिछली बार पहुंचे थे घर पे। तो मैंने कहा फिर ये कब जाएगा, तभी से उधड़ बुनी में थे। मैंने कहा प्रभु जाना तो जरूर भी है। तो प्रभु ने बोला कि इसके सुपरवाइजर से बात करो। तो मैंने सुपरवाइजर से बात करी। मैंने हर मंगलवार को विल्सन देर से आया करेगा, हमें चर्च जाना है।
तो उन्होंने बोला ठीक है, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वो बड़ा अद्भुत तरीके से काम करता है। Praise the Lord. वहाँ पे ऐसे सिस्टर और खुदा को धन्यवाद देते हैं। और मैं एक बार और बोली कि मधु दीदी झांसी में उनकी पैर में चोट लग गई थी और आज मैं देख रही थी उनकी वीडियो पे, वो भेजा था मुझको। तो मैंने ये पूछा कल कि किसका पैर क्यों मिलेगा, और मुझे मैं तुमसे धन्यवाद देती हूँ कि सच में खुदा ने मेरी बहन की मेरी बेटी रक्षा की। उसमें से एक भी प्रभु कहता है टूटने ना पाएगी, और रक्षा और सुरक्षा सिर्फ खुदा की ओर से। हम चाहे अपनी कितनी भी रक्षा करने का प्रयास करें नहीं कर सकते। एक खुदा ही है जो क्या करता है, पूरे समय हमारी क्या करता है, देखभाल करता है और हमारी हड्डियों को क्या कर देता है, सूखे अड्डे पर भी जान डाल देता है और उसमें उसके हर एक दर्द को तकलीफ को दूर किया, मैंने उसकी तैयारी की, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ हर एक चीज़ों के लिए, और मैं हर बात को थैंक यू बोलती हूँ खुदा बाप को कि उसकी महिमा निरंतर हमारे जीवन से होती रहती। जब हम आ रहे थे अभी ऑटो में, तो हमारे ऑटो एक बहुत करीब ही से निकलना, खुदा ने हमें बचाया। बस के लिए निवेदन करती है नैन्सी की होगी दवाई में। प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि अभी 3 दिन पहले हम लोग गए थे, आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे। खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि हमको जहाँ जाना था वहाँ से और अभी हमारे घर तक पहुँचाने तक खुदा ने हमारी रक्षा की, हमारे आने जाने में हमारी अगुवाई की, हमारे दोनों बच्चों को स्वस्थ रखा, हमारी फैमिली की रक्षा सुरक्षा की। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। मेरी एक सवाल और है कि आज मेरी भाभी का बर्थडे है, भाभी का, और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि उस बेटी को खुदा ने हमारे घर में भेजा, जबकि उनके वो कभी फैमिली में नहीं रही, सिस्टर फादर लोगों ने पाला, लेकिन जब वो हमारे घर आई उसके बाद से जब वो दुआ बंदगी से प्रार्थना से जुड़ी, उसके बाद से उन्होंने इतना अच्छा उस अपना मेरे घर को उन्होंने ऐसा बना लिया कि जैसे लोग कहते हैं ना कि जब भाभी आ जाती हैं तो मायका मायका नहीं होता, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अब हम जब घर जाते हैं, चाहे कोई भी सिस्टर जाए हमारी, वो हाथों हाथ लिए रहती हैं हम लोगों को और किसी भी चीज की कमी नहीं होने देती हैं, वो खाने पीने से लेके हर चीज से। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि ऐसी बेटी को मेरे घर में भाभी बना के भेजा, जो मेरी मम्मी का इतना ख्याल रखती हैं और मेरे भाई का, हमारी फैमिली का। तो मैं सच में निवेदन करूंगी भाई से कि जब वो अभी आए वचन बोलने तो उनके लिए प्रार्थना करें, खुदा उनके सारे लोगों को दूर करे और ऐसे वो प्रेम के साथ हमारी फैमिली में और हम लोग भी उनके साथ प्रेम से रहने वाले। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी जब मैं आ रही थी तो रास्ते में मेरी भी तबीयत खराब हो गई अचानक से, मुझे ऐसे लगा था कि मैं गिर जाऊंगी और मुझे वॉमिट लगने लगी, अजीब सा दर्द होने लगा और मैं रिक्शे में बैठी थी उठटिया में और मुझे लग रहा था कि ऐसे आंखों के सामने अंधेरा सा हो रहा है और मैं कहीं मतलब गिर ना पाऊँ इसमें रिक्शे में। बहुत अंदर से बिल्कुल वीकनेस लग रही थी, लेकिन मैंने कहा कि जब मैं जाऊंगी बाबा तो मैं अपनी चंगाई वहाँ से लेके जाऊंगी। और सच में जब मैं यहाँ पे आई हूँ अब मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं। धन्यवाद देती Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. कितनी उत्तम बात कि हम सब एक जगह उपस्थित हैं। पृथ्वी पर हर एक आसन वमन और मल से भरे हैं, लेकिन हमें पिता ने एक परम पवित्र स्थान दिया है और ये परम पवित्र स्थान हमारे कहने से या हमारे बोलने से नहीं होगा। ये परम पवित्र स्थान तब बनता है जब 2 या 3 एक मन होकर प्रार्थना करते हैं। और हम देखते हैं कि पिता ने हमें 2 और 3 से ज्यादा दिया है। तो हमेशा याद रखें कि तुम कहां पर इस समय पर खड़े हो, क्योंकि जो कोई मनुष्य अपने जीवन में जहां खड़ा है
उस स्थान को जांच ले या जान ले, वो धन्य हो जाता है। हम सब इस पृथ्वी पर तमाम स्थानों पर मिलते हैं, तमाम स्थानों पर रहते हैं, लेकिन एक परम पवित्र स्थान है, और वो परम पवित्र स्थान तब बनता है जब वचन को सुनने वाले, वचन में चलने वाले और वचन को अपने जीवन में ग्रहण करने वाले एक ही स्थान पर उपस्थित हों। जैसा गवाहियों में हमने सुना, सबकी गवाही अलग अलग थी, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही था। आज लेखा बहन का जन्मदिन है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि बहन लेखा को खुदा ने आज तक संभाला, उनकी बुद्धि और समझ को खोला, और जैसे आज तक उनकी बुद्धि समझ को खोला और उनकी आयु को बढ़ाया और उन्हें आज तक स्थिर रखा, खुदा उस बहन लेखा को आने वाले समय में भी बहुत आयत का जीवन दे और उसे बुद्धि और समझ और एक शिफा प्राप्त जीवन दे, जो कभी भी रोग से ग्रसित ना हो और हर रोग से वो चंगा हो। हम धन्यवाद देते हैं कि भाई दीपू को एक अच्छा जॉब मिला। भाई दीपू जहां जहां जाते हैं वहां वहां उनके मार्ग में रक्षा कर खुदा, और उन्हें इतनी सामर्थ दे, इतनी कुव्वत दे कि वो जीवन भर उठते बैठते चलते सदा तेरे वचन को स्मरण रखें। तो हम देखते हैं कि हम नहीं जानते कि हमारा भला कैसे होगा। हाँ, हम कोशिश करते हैं, हम अपने जीवन में एक संघर्ष करते हैं, अपने कामों में जहां जहां हम काम करने जाते हैं वहां हम कभी भी कोई भी घटी कमी होने नहीं देते, अपनी तरफ से पूरा बल लगाते हैं और हर एक काम में हम एक संघर्ष करते हैं, एक मेहनत करते हैं कि हम हमेशा हमारे जीवन में भला हो। लेकिन हम पाते हैं कि हमने जितना भी संघर्ष करा या जितना भी मेहनत करा या जितना भी हमने अपने जीवन में परिश्रम करा, वो व्यर्थ हो जाता है। वो व्यर्थ क्यों होता है? क्योंकि हम इस संसार में बहुत तेरे भाई बहनों से अपने जीवन को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, और यही काम उसके शिष्य करने लगे। उसके शिष्यों ने कहा, हम में से कौन बड़ा? मेरे पीछे बोले, हमेशा याद रखिए, हम जब यीशु मसीह के पास आते हैं तो हम यीशु मसीह से सीखते हैं, और कभी भी सीखने वाला सिखाने वाले से बड़ा नहीं होता। और जब तक आपके अंदर एक सीखने की आत्मा रहेगी, जब तक आप सीखने के लिए तत्पर रहेंगे, आप इस पृथ्वी पर अपने रचने वाले के प्रति ईमानदार रहेंगे। आज हम सब किसी के नाम या इस भवन में कुछ हमारे लिए हमारा बड़ा नाम हो जाएगा या हमारा छोटा नाम हो जाएगा, नहीं आए। आज हम सब एक विश्वास के द्वारा खिंच के आए हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले बहुत से भाई बहन उसी विश्वास की डोरी से खींचे चले आएंगे। क्योंकि जब हम बहन मैरी के घर जाते हैं तो ये बात बहन प्रिया और मैं और भाई डैनियल अच्छे से जानते हैं कि बहन मैरी कहाँ से आई हैं, कितनी दूर से आई हैं। लेकिन ये बात मुझसे और बहन प्रिया और भाई डैनियल से ज्यादा अच्छे से यीशु मसीह जानता है। आपने देखा उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा
कि मेरे जीवन में बहुत अद्भुत काम हुए। और आप जब पिता के कामों को करते हुए देखेंगे तो आप किसी मनुष्य को महिमा नहीं देंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं और जो देखता है वो बोलता है। हमेशा याद रखो, अपने जीवन में आप तब देखेंगे जब आप उसमें परिश्रम करेंगे, लेकिन आज किसी ने भी परिश्रम करने की जरा सा भी सोचा और विचारा नहीं। आज भी पिता जैसे हम निकम्मों को चुनकर यहां बिठाया है, वैसे आज भी पिता बहुत तेरों को चुनकर यहां बिठाने की ख्वाहिश और अपने जहन में रखता है, लेकिन वे फंसे हुए हैं। एक बहुत बड़ा जाल है, उस जाल में वो फंसे हैं और उस जाल को तोड़ने या उस जाल को काटने की सामर्थ्य मनुष्य के पास नहीं है। हमने उन्हें भी वचन बताया, आपको भी वचन बताया। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर जितने भाई बहन बैठे हैं उन्हीं को वचन बताया। आप सब जानते हैं कि ये महासभा रोज चलती है और हर एक के घर में जो बुलाता है हमें, हम वचन जाकर सुनाते हैं। अर्थात हमने सबको वचन सुनाया, लेकिन उसमें से बैठे हम सब हैं, हर एक नहीं बैठा। तो वे क्यों नहीं आ पाए और हम कैसे आके बैठ गए? बस यही है परिश्रम। यीशु मसीह ने कहा सब कुछ पूरा हुआ। क्या? अगर सब कुछ पूरा हो गया तो हमें परिश्रम क्या करना है? भाई यीशु मसीह ने क्या कहा? ये युद्ध जीता जा चुका। अब अगर ये युद्ध जीता जा चुका है और सब कुछ पूरा हो गया है, तो फिर हमें क्या परिश्रम करना है? और वचन क्या कहता है कि तुम्हारा परिश्रम मेरे वचन में कभी व्यर्थ ना होगा। क्या परिश्रम? प्रभु परिश्रम कहते हैं। प्रभु पता नहीं क्या परिश्रम परिश्रम कहते रहते। यही परिश्रम है चलना कि आप भवन में आके बैठे। यही परिश्रम है कि आप कहीं पर भी जाते हैं उसके नाम में बातें करते हैं। यही परिश्रम है और कोई परिश्रम नहीं है। उसने सब कुछ पूरे संसार को तुम्हारे लिए जीत लिया है। अर्थात उसने कहा अब जो कोई विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। अब विश्वास करने में क्या परिश्रम? एक विश्वास कर रहा है और वो अपने घरे में बैठा रहता है। एक विश्वास कर रहा है, वो कहता है जाऊंगा, जब प्रभु बुलाएंगे तब जाऊंगा। एक विश्वास करता है, कहता है हाँ कभी कभी जाता हूं, कभी कभी नहीं जाता हूं भैया, हमेशा तो जा नहीं पाऊं। और एक विश्वास में खिंच के चला आता है। हमेशा याद रखना, जब प्रभु यीशु मसीह ने बीज डाले तो बीज जहां जहां पड़े उस जगह का एक विश्वास है। एक पथरीली भूमि पर पड़ा, उसका अपना विश्वास है। एक झाड़ियों पे पड़ा, उसका अपना विश्वास है। एक सड़क के किनारे पड़ा, मार्ग के किनारे, उसका अपना विश्वास है। और एक अच्छी भूमि पर पड़ा, उसका अपना विश्वास है। इस तरह से ही आपका विश्वास दर्शाता है कि आप पिता में कितना विश्वास करते हैं। लाख वचन पढ़ ले और लाख गवाहियां दे रहे हैं और लाख स्तुति महिमा के गीत गा रहे हैं। आप देखते होंगे संस्थाओं में बहुत हाथ उठा उठा के या बहुत तेज तेज से गीत गाते हैं लोग और बहुत भक्ति भाव से जाते हैं। लेकिन उस संस्था में
अगर 400 लोग हैं और उन 400 लोगों से आप कहें कि भैया मैंने आपके अंदर बहुत भक्ति की आत्मा देखी है, आप सच में बहुत यीशु मसीह से प्यार करते हैं, एक काम करते हैं, अब हम लोग में से कुछ 3-4 जने चलना शुरू करेंगे घर घर जाके प्रचार। कितने लोग थे? 400। और 400 में से आपको 4 तो छोड़ो 2 जने भी नहीं मिलेंगे। कटाई छटाई कैसे होती है? कटाई छटाई कैसे होती है? यही है कटाई छटाई, और यही है परिश्रम। जब मौका मिले और जब प्रभु आपको अगुवाई करे, आप अपने पैरों को रोके ना, आप प्रभु के वचन में निकले, उसके परम पवित्र स्थान में आके बैठे और उसके वचन को सुने। देखिए, प्रभु आपके जीवन में, आपके घराने पर अद्भुत काम करेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज धन्यवाद का विषय है कि भाई को एक जॉब मिला है और वो बहुत अच्छा जॉब है, और भाई उसको बहुत तायत से अपने जीवन में करने पाए। और एक काम और है जो भाई को मिला है, वो वचन का, जैसा कल हमने जाना। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने पिता के कामों को ना भूलें। तो आइए हम सब अपने पिता के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे यहेजकेल उसका 20वां अध्याय और उसकी 3री आयत। यहेजकेल 20:3, यहेजकेल 20:3 पढ़ेंगे हम। यहेजकेल 20 उसका 3री आयत। हम सब एक दूसरे के लिए ठहरेंगे, एक दूसरे को समय देंगे और फिर पढ़ेंगे। हे मनुष्य के संतान, इजरायली पुरनियों से यह कहे, प्रभु यहोवा यूं कहता है, क्या तुम मुझसे प्रश्न करने आए हो? प्रभु यहोवा की ये वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध, तुम मुझसे प्रश्न करने ना पाओगे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सेवा प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आपने देखा, आज लोगों के पास बहुत से प्रश्न हैं। आपने क्या आयत पढ़ी? आपने देखा, आज लोगों के पास प्रश्न क्वेश्चन पेपर है। कौन सा पेपर है? और सब अपनी जेबों में, अपने हृदय में, अपने मन में क्वेश्चन लेके चलते हैं। और किसके प्रति है? प्रभु से प्रश्न करेंगे। मिलिए आप बुरा लोगों से, आप लोगों से मिलिए। कहते भैया हमको प्रभु से पूछना है एक बात। भैया हम पूछेंगे प्रभु से, हमारे साथ ऐसा क्यों? आज लोगों के पास प्रश्न हैं और वे अपने आप को पूरी तरीके से शुद्ध ठहराते। हमारे पास भी प्रश्न थे, आप सब जो बैठे हैं, आप सबके पास भी प्रश्न होंगे। हम सबके पास प्रश्न थे कि हम खुदा से पूछेंगे, खुदा ने ऐसा क्यों किया।
जब आप यीशु मसीह को जानने लगेंगे तो आपका प्रश्न और आपके सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हम इतना वचन पढ़ते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम वचन में बैठते हैं, हम महासभा सुनते हैं, हम भवन जाते हैं, हम तो पिता किसी का बुरा नहीं करते, हम तो पिता किसी से भी कोई भी अगर हमें कुछ बोल देता है तो हम उसे क्षमा भी कर देते हैं और उससे माफी भी मांग लेते हैं, भैया हो सकता है भूले भटके हमने करा हो, हमें माफ कर दो। तो भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? आपको मालूम है, आप चाहे जितने भी पवित्र बन जाएं, लेकिन आपकी पवित्रता तब पूरी रीति से प्रभु को भाएगी जब आप उसके योजना में शामिल हो। एक जिक्र है बाइबल में और वो जिक्र है जन्म के अंधे का। वो जन्म से अंधा, अब बड़ा भी हो गया, जवान भी हो गया। कितने दिन उसने न सूरज देखा न चांद देखा। क्या पाप किया? पूछा गया गुरुवर से, प्रश्न करा गया, है ना सिस्टर? आंटी, प्रश्न किया गया। प्रश्न किया गया, क्या कारण है कि ये जन्म से अंधा? आपने देखा? और कब से अंधा? एक दिन से, 2 दिन से नहीं, जन्म से। यीशु मसीह ने कहा नहीं, इसने कोई पाप नहीं किया। अरे कोई पाप नहीं किया, कितना अच्छा व्यक्ति होगा जिसने कोई पाप ना किया हो, वो कितना अच्छा व्यक्ति हो। अरे प्रभु, इसने नहीं किया, इसके माँ बाप ने किया होगा। नहीं नहीं नहीं, माँ बाप ने भी नहीं किया। अब और आइए, आप क्या करते हैं? बाइबल पढ़ते हैं। अच्छा। आप क्या करते हैं? भवन आते हैं। अच्छा। आप क्या करते हैं? आप उठाते हैं, स्तुति महिमा गीत गाते हैं। अच्छा। आप क्या करते हैं? आप गवाही देते हैं। अच्छा। आप क्या करते हैं? आप अपने प्रभु यीशु मसीह से क्या करते हैं? अच्छा। एक दिन उसके कैरेक्टर में चले जाओ जो जन्म से अंधा है, और तब बताओ क्या करते हो यीशु मसीह के साथ? वो जन्म से अंधा, लेकिन आज तक यीशु मसीह को कोसा नहीं, ना ही कुरकुराया, ना ही उसके विषय में एक शब्द था। आज हमारे बच्चे हल्का सा नंबर कम ले आते हैं, आज हमारे बच्चों से थोड़ी सी टेढ़े मेरे मार्ग पर चले जाते हैं, हम तुरंत कहते प्रभु हमारे बच्चों के साथ ऐसा कर। सोचो, उसके माँ बाप के विषय में कहा गया, या इसके माँ बाप ने पाप किया होगा। गुरुवर ने कहा इसके माँ बाप ने भी पाप नहीं किया, तो एक ना एक दिन तो कुड़कुड़ाया होगा कि कैसा बच्चा दे दिया, अंधा बच्चा दे दिया। बताओ, इससे अच्छा ना देता तो ठीक रहता। तालियां भी बजेगी कि नहीं? कभी देखा, कभी सोचा आपने? आज हम लोग अपनी संतान को क्या क्या कह देते हैं, कितना बुरा बुरा बोल देते हैं, कितनी गंदी बातें बोल देते हैं। यीशु मसीह ने उसके माता पिता के लिए कहा इन्होंने भी पाप नहीं किया, तो फिर ये जन्म से अंधा क्यों? अब प्रश्न आया यीशु मसीह के सामने, ये जन्म का से अंधा क्यों? ये अंधा इसलिए कि आज मैं इसको चंगा करूंगा। कितनी बड़ी योजना,
कौन सा दुख है तुम्हारे जीवन में, और या कौन सी विपत्ति है, या तुम इस समय कौन सा रोटी तुम्हें नहीं मिल रही, या कहां पर तुम्हारे घाव लगा है, या प्रभु के नाम लेने में कहां पर तुम्हारा रक्त निकल आया, या तो प्रभु का नाम लेने में तुम्हें कितनी ज्यादा विपत्ति झेलनी पड़ी, कुछ नहीं हुआ लेकिन तब भी कुड़कुड़ा रहे, कुछ नहीं, रोटी भी है थाली में, देसी घी लगी रोटी है, सुबह भी खा ली, दिन में भी खा ली, रात में भी खा ली, और खाएंगे, कपड़ा भी है और एसी भी चल रहा है, सब कुछ है, हर चीज है, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं संदेह। क्या करोगे तुम, और कैसे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करोगे? क्या मैं तुझसे सच कहता हूं कि तुम मुझसे प्रश्न करने ना पाएगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यहेजकेल उसका 20 और 30 आयत में, हे मनुष्य के संतान, इजरायली पुरानियों से यह कहे, प्रभु यहोवा यो कहता है, क्या तुम मुझसे प्रश्न करने आए हो? प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध, तुम मुझसे प्रश्न करने ना पाओगे। आज इसी समय अपने जीवन को बदलिए, और बदलना है। अभी भी हम बहुत सी चीजों में गिरे हैं, अभी भी हम विश्वास तो करते हैं, लेकिन विश्वास में प्रभु का जानना नजर नहीं आता। विश्वास के अंदर प्रभु को जानना नजर आना चाहिए, और जिस दिन तुम्हारे विश्वास के अंदर तुम्हारे जीवन में प्रभु को जानना स्टार्ट हो जाएगा, उस दिन तुम्हारा विश्वास बढ़ जाएगा। तुम किसी मनुष्य के कहे के अनुसार काम नहीं करोगे। आज मैं आपको सच बताऊं, किसी मनुष्य के अनुसार नहीं चलता। बहुत से मनुष्य की बातें सुनता हूं, और बहुत से मनुष्य बहुत सी बातें करते हैं, मैं किसी के कहे के अनुसार नहीं चलता। कोई कुछ कहे, कहने दो, जब तक प्रभु मुझसे नहीं कहेगा तब तक मैं उसके लिए एक भी स्टेप नहीं लूंगा, मैं चलता रहूंगा। मेरी पत्नी कहे तो भी मैं सुन लूंगा, मैं करूंगा नहीं। मेरा माता पिता कहे तो भी मैं सुनूंगा, करूंगा नहीं। क्यों नहीं करोगे भाई? मैं किसी की नहीं सुनता। आप चाहे मेरे जीवन में बहुत नजदीक से आके देखिए, और देखिए, जानिए कि क्या ये किसी की सुनता है। हाँ, अगर बहुत सालों से जानते हो तो आपको मालूम होगा कि किसी की नहीं सुनता। क्योंकि मैं एक ही सुन रहा हूं। हमेशा याद रखना, अय्यूब खुदा की दृष्टि में बहुत खरा व्यक्ति, लेकिन उसने अपने 3 मित्रों की सुन ली। हमेशा याद रखना, उसने कहा अपने परम मित्र पे भी विश्वास न करना। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि वो अय्यूब को देख चुका है। आपको मालूम है, अय्यूब चला गया था पाप में, लेकिन अय्यूब को गिरने नहीं दिया खुदा ने, उठा के ले आया। बहुत सामर्थ्य वचन है। अय्यूब के विषय में गवाहियां देते हैं कि देखो, अय्यूब के 10 बच्चे मर गए, 7 लड़के 3 लड़कियां, और जवान मर गए, लेकिन तब भी अय्यूब ने पिता को धन्यवाद दिया। लेकिन कोई भी जना ये नहीं बताता कि जब उसने धन्यवाद दिया तब वो पिता को जानता था। लेकिन एक समय आया जब उसने अपने 3 मित्रों की सुनी, और सुनने के कारण उसके अंदर संदेह आया। लेकिन उस समय किसने बचाया उसको? उस समय उसी खुदावन यीशु मसीह ने बचाया, जिसने कहा था मेरे खरा है। हमेशा याद रखना, हम और आप भी गिरते हैं, और हमें शैतान पता नहीं लगने देता कि हम और आप गिर चुके हैं, लेकिन पिता हमें वहां से निकाल के फिर से खड़ा कर देता है, और हमें खड़ा कर देता है। मालूम नहीं चलता कि हम गिर के दलदल में पूरा मिक्स होके निकल के पूरा ड्राइक्लीन होकर खड़े हुए, हमें मालूम ही नहीं होता। हम पाप कर देते हैं, हमें मालूम नहीं होता। अरे आप कितना बचेंगे आप पाप से? आप बताइए, चारों तरफ दलदल है,
अब उस दलदल में आपको कहा जाए कि भैया बिना दलदल का कीचड़ लगे तुम चाहते हैं इस दलदल से एक वो सुई निकाल दो या कोई सामान गिरा वो निकाल दो, आप बिना दलदल के लगे कुछ निकाल पाएंगे? ऑटोमेटिक एक बात अपने जहन में बैठा लीजिए, जिस भूमि पे हम हैं ये श्रापित है, ऑटोमेटिक हमारे ना चाहने पर भी हम पाप में गिर जाते हैं। बहुत चौकस रहो और तैयार रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी पूरी रीति से मुंह फाड़े खड़ा रहता है कि तब कब फाड़ खाए। अर्थात जब तक पिता की आत्मा, पिता का सामर्थ्य हमारे साथ नहीं होगा, हम इस पाप में जीवन से बच नहीं पाएंगे। और इस पाप में जीवन से बचने के लिए हमें और आपको अवश्य है कि अपने पिता की सुने। हम और आप नहीं आए, हमें पिता लेके आए। क्यों नहीं प्रश्न करने पाओगे? यहेजकेल 19वां अध्याय 18वां अध्याय, यहेजकेल 18वां अध्याय 30 आयत, यहेजकेल 18:30। प्रभु यहोवा की ये वाणी है, हे इज़राइल के घराने, मैं तुमसे सच हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार देख लो। देख लो, देख लो। तुम्हारे चाल चलन के अनुसार। कहां गए थे? बताओ कहां गए थे? हम वहां गए, वहां गए, वहां गए, वहां गए, वहां गए, वहां गए, वहां नहीं गए। कहा? वहां मन तो बहुत था प्रभु, लेकिन कैसे जाते समय नहीं था। नहीं तो तुम हर तरफ हवा में चले गए, वहां नहीं जा पाए। पौलुस जब नगर में जाता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, पौलुस जब किसी नगर में जाता है तो वो सबसे पहले परम पवित्र स्थान ढूंढता है। आपकी दृष्टि में ये ईंट और पत्थर से बना हुआ एक कमरा या भवन होगा, लेकिन पिता की दृष्टि में ये परम पवित्र स्थान, जहां पर आकर आप गवाही देते हैं कि हाँ, मेरे जीवन में पिता ने भवन में मैंने मांगा और ये पूरा हुआ। हमेशा याद रखिए, आप किसी कमरे में या किसी ईंट पत्थर की जगह पर आप मांगे तो वो आपका पूरा नहीं होगा, लेकिन एक ऐसे स्थान पर जिसकी ओर दृष्टि करने पर आपको खुदा का वास नजर आए। कुछ तो था कि खुदा के अभिषेक एक पर्टिकुलर जगह पर नजर करके प्रार्थना करते थे। अभी आपने सुना और जानने की कोशिश करी आपने कि ये हमेशा एक तरफ दृष्टि करके प्रार्थना क्यों करते थे? क्योंकि इनको मार्ग मालूम है, मार्ग मालूम है। हमारा जीवन बदल कैसे रहा है?
उसने कहा तुम्हारे अधर्म के पाप तभी क्षमा होंगे जब तुम्हारा चाल चलन सुधरेगा। हमारा जीवन बदल कैसे रहा है, और अगर बदल रहा है तो इसका क्या उदाहरण है कि तुम्हारा जीवन बदला? बताओ। अगर तुम्हारा जीवन बदल रहा है तो इसका उदाहरण क्या है कि तुम्हारा जीवन बदला? मैं भवन में बैठा हूं, ये जिंदा गवाही है, ये जिंदा गवाही है। हो सकता है वे कहते हो घर में कि हमारा जीवन बदल गया, जब से मीटिंग सुनी भैया हमारा जीवन बदल गया। आप 20 दिन बाद उनका जीवन देख लीजिए। तोल, बोलिए नहीं, तोल 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 मोल के बोल। 20 दिन के बाद, 20 दिन के बाद क्या होगा? तोल मोल के बोल। अब नहीं कहेंगे जीवन बदल। हमेशा याद रखो, कलाम कहता है, वचन कहता है, यहेजकेल उसका 18वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत है, प्रभु यहोवा की ये वाणी है, हे इज़राइल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही कर, यानी हर एक का न्याय होगा। अब उसमें से बहुत तेरे ऐसे हैं जो इस पृथ्वी पर ही उनका न्याय हो जाएगा। बहुत क्लियर वचन है। आप कहेंगे अरे यार पृथ्वी पे कैसे न्याय होगा? यस, नहीं भाई, न्याय तो मरने के बाद होगा। अगर आप इस पृथ्वी पर अपने पिता के प्रति ईमानदार हैं और जीते जी आप पिता के वचन को जान गए हैं, आपको वो न्याय में नहीं देगा, लेकिन होगा हर एक का न्याय। ऐसा नहीं है कि जो वचन को जान गए उनका न्याय नहीं होगा, उनका न्याय हो चुका, क्योंकि वे पृथ्वी पर मेरे गवाह हैं। वे पृथ्वी पर मेरे गवाह हैं, और गवाह कभी न्याय में नहीं आता, दो करगड़े होते हैं। एक होता है जिसका न्याय होता है, एक होता है जो गवाही देने आता है, और दोनों के करगड़े सेम होते हैं, बस दोनों आमने सामने होते हैं। यही न्यायपालिका की तरह ही इसका न्याय है, और बैठेगा वहां जज बन के खुदा। ये तो गवाह है यार, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला गवाह है। न्याय तुम्हारा होगा, हाँ तुम्हारा। अरे प्रभु, इसने तो मेरे बारे में कहा था बहुत सी बातें। अद्भुत बात ना, अद्भुत बात। ये गवाह कहां से उत्पन्न हो गए, कभी सोचा आप? ये गवाह है कौन? ये सच्ची बहन, ये गवाह है कौन? ये न्याय और जजमेंट वाला भयानक दिन, ये सब चीजों पे एक गवाह 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 चल रहा है। ये गवाह है कौन? वो जिसने पृथ्वी पर जीते जी मेरा इनकार ना किया, वो जिसके जहां जहां वो गया मेरा गवाह ठहरा। और गवाही तब निकलती है, गवाह तब बनते हो जब तुम्हारा न्याय हो चुका हो। हमेशा याद रखना, तुम्हारे लिए पिता ने एक स्थान तैयार किया। हम लोग यहां आके क्यों बैठे? जैसे रोज वचन सुनते वैसे ही हम घर पे वचन सुन लिया होता है। इतनी दूर भवन में आके क्यों बैठे?
वचन पढ़ना है वही घर पे पढ़ लिया होता। ये ब्रदर रोहित तो बोलेंगे जैसे रोज यूट्यूब पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, वैसे मंगल वाले दिन भी देख लिया करो। और क्या देखो, और क्या। भवन में लोग वचन सुनने या उठाते हैं, स्तुति आराधना करने या गवाही देने के लिए नहीं आते। फिर सुन लीजिए, आपने सोचा होगा, आपने जाना होगा, आपने पढ़ा होगा या आपने कुछ सोचा होगा कि भवन में लोग खुदा के वचन सुनने, स्तुति महिमा करने या गवाही देने आते हैं। भवन में लोग अपने शरीरों को भाता हुआ लाके चढ़ाते हैं। भवन एक वो जगह है जहां पर आप बैठकर गवाही दे रहे हैं कि मैं इस वचन का अंगीकार करता हूं, और वे अपने घरों में बैठ के गवाही दे रहे हैं कि अभी भी इस वचन पर हमारा विश्वास नहीं। ये है भवन में बैठना, ये है भवन में बैठना, और ये है भवन में आना। हमेशा याद रखो, लोग सोचते हैं हम चर्च जाएंगे, संस्था में जाएंगे, वचन सुनेंगे। लोग सोचते हैं हम चर्च जाएंगे, संस्था में जाएंगे, भवन जाएंगे, गवाही देंगे। लोग सोचते हैं कि हम भवन में जाके हो जाते हैं, स्तुति महिमा के गीत गाएंगे। आप गवाही तो किसी भी जगह दे सकते हैं, आप स्तुति महिमा के गीत तो किसी भी जगह गा सकते हैं, आप वचन कहीं में भी सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन भवन में आना यानी आप इस बात का अंगीकार करते हैं कि जैसे स्वर्ग में उसका एक घर है, वैसे ही पृथ्वी पर भी उसका एक घर है जहां मैं उपस्थित हूं। और यही है स्वर्ग एक मन्ना। जैसा हमने उस दिन पढ़ा था कि जैसे वो स्वर्ग का है, वैसे ही उसका भवन भी स्वर्ग का है। बात समझें, बात समझें। जब हम और आप भवन आते हैं बहुत थकान होती है। जब हम और आप भवन आते हैं बहुत से काम होते हैं। जब हम और आप भवन में आते हैं तो ऐसा समय रख दिया भवन का 4 बजे कि आप ड्यूटी से छूटेंगे, आपको 1 मिनट का रेस्ट नहीं मिलेगा। आधे घंटा बस चलते रहो, बस चलते रहो, भवन पहुंचो। जब आप देखिए किस तरह से आते हैं भवन, एक फुर्ती के साथ। उसे कमर बांधो, फुर्ती करो और अपने हथियारों को ले लो और मेरे भवन में उपस्थित हो जाए। आपको समय मिलता है 1 घंटा सोने का, थकार क्या है, पहले 1 घंटा सोने फिर भवन पहुंचेंगे। फुर्ती के साथ आते हैं आप, फुर्ती होती है। और हल्का और जरा सा आपने टी से करा, आलस आ गया, आलस आ गया। तेरा आज तो नहीं जा पाओगे बेटा, आज तो टांग तोड़ दी मैंने, उठ के दिखाओ। क्यों नहीं? अरे नींद बहुत बढ़िया आ गई, झोंका झोंका। क्या आप में सब जानते हैं, अगर आप 15-20 मिनट नींद ले लें तो उस दिन भवन छूट जाता होगा आपको। ताली बजाइए। तो नींद, अरे नींद देखिए, नींद लेना का मतलब, अब हम लोग ऑफिस से छुट के आते हैं 2:30 बजे, 2:30 से 3 बजे तक खाना ना खाया और फिर गाड़ी निकाली, चलने की तैयारी। अब इसके बीच में अगर हम नींद ले लें, एक फुर्ती के साथ हम आते हैं। और ये फुर्ती हमारे अंदर आई कैसे कि सब कुछ छोड़ के, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, आ जाते भवन में बैठ जाते। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है कि भवन में हम बैठे हैं, वहां काम वो कर रहा है। भाई मैं भी तो भवन में आया, मेरी पत्नी के डिलीवरी हो रही और मैं वहां नहीं पहुंचा, मैं यहाँ आया। क्यों आए यहाँ पर भैया? वहीं से भवन की प्रार्थना कर देते वो यूट्यूब लगा के। मैंने कहा डॉक्टर से मैं वहां जा रहा हूं, मैं अपने पिता के काम में जा रहा हूं, तो यहां कौन काम करेगा?
यहाँ खुदा काम करेगा, वो वहां काम करेगा, यहाँ पर भी काम करेगा। क्या है वचन, क्या कह रहा? यहेजकेल उसका 18वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत में लिखा, प्रभु यहोवा की ये वाणी है, हे इजराइल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तो अभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। अब जो पश्चाताप करता है, ठीक, और जो अपने अपराधों को छोड़ता है, जब आप पश्चाताप करेंगे, अपराधों को छोड़ेंगे, तो आपको क्या दिखाई देगा? भवन। आप जब तक पश्चाताप नहीं करेंगे, अपराधों को नहीं छोड़ेंगे, तो आपको भवन दिखाई नहीं देगा। क्या बोल रहे हैं भाई? मैं आपको बता रहा हूं, जो भाई जो बहन अपने जीवन में पश्चाताप करे और अपराधों को छोड़े, उसकी दृष्टि सीधे भवन में जाएगी। और जिसके जीवन में अपराध और पश्चाताप नहीं है, वो भवन नहीं आ पाएगा। आप हमेशा याद रखिए, जब इजरायली पिटने लगते थे और बहुत ज्यादा हारने लगते थे, तो आप हमेशा देखिए, लिखा है वे टाट ओढ़ के राख पे बैठ के उपवास करने लगे और पश्चाताप करने लगे अपने पापों से, और कहां गए? भवन। आपने देखा? आपने देखा? जैसे ही पश्चाताप पे जाएंगे, भवन नजर आएगा। जैसे ही अपराधों को अपने दूर करेंगे, भवन नजर आएगा। और जो कोई जिनको भवन नहीं दिखाई दे रहा, वो अपराध और पश्चाताप में फंसे। और जैसे ही वो पश्चाताप करे, वैसे ही यहोवा ने उनकी ओर से लड़ना शुरू कर दिया। हफ्ते भर में बहुत सी अंधकार की शक्तियां हमें नाश करने के लिए खड़ी रहती हैं, लेकिन भवन आते हैं, ये हफ्ते भर का मैदान पिता साफ करके देता। कहता चलो, कोई नहीं है, तुम चलते रहो, तुम चलते रहो। और हम लोग सोचते हैं यार देखो भवन हम आके बैठेगा, देखा कितना बढ़िया काम करा, देखा। हमको ये नहीं मालूम कि हफ्ते भर में हम कहाँ पड़े होते, और हफ्ते भर में उसने सारा रास्ता साफ करके हमें एक बार फिर मंगल बैठाया कि हम एक बार फिर से पश्चाताप करें और फिर से पिता आने वाले रास्तों को खोल दे। आप देखिए, कभी भी योद्धा लोग लड़ने जाते हैं तो एकदम से उस जगह पे नहीं पहुंच जाते, वो आधा किलोमीटर, 300 मीटर, 100 मीटर चलते हैं और आधा आधा रास्ता, थोड़ा थोड़ा रास्ता साफ करके आगे बढ़ते हैं। और ऐसे ही पिता हमारे हफ्ते भर का रास्ता साफ करके हमें दे देता है। हो सकता है हफ्ते भर में हम कहीं पड़े हों, कहीं लड़े हों, कहीं भिड़े हों, उन सारी विपत्तियों को पिता क्या करता है? दूर कर देता है और हमें एक सीधा मार्ग दिखा देता है। तुम सीधे चलते चले आओ, सीधे चलते चले आओ। नहीं प्रभु, वो परसों जाना है हमें वहां पर। क्या तुम भवन आओ, तुम बस सीधे भवन आओ, प्रार्थना करो, तुम मेरे बच्चों में लोग मैं देख लूंगा। और तेरा परसों भी हो गया और कोई प्रॉब्लम नहीं, और हम चलते चले गए। जैसे कल मीटिंग में देर हो रही थी और मैं आपको बताऊं, जाने में इतना जाम लगा, भाई भी थे, इतना जाम लगा कि ऐसा लगा कि अब 1.5 घंटा लग जाएगा लग रहा। लेकिन पिता ने हमारी गाड़ी ऐसे निकाल दी कि हम लोग 20 से 22 मिनट में पहुंच गए। क्यों भाई? और 50 मिनट की देरी में मीटिंग स्टार्ट हो गई। मैं आपको बता रहा हूं,
मैंने भाई से जाते समय भी कहा, लौटते समय भी कहा। लौटते समय बहुत बड़ा जाम, और लौटते समय खुदा हमें 25 मिनट में ले आया। मैंने भाई से कहा, भाई देखो खुदा हमारे लिए रास्ता कैसे खोलता है। अरे रास्ता खोलता होता नहीं, बस तुम निकल आए और क्या, आ गए बस। आप जब पिता के कामों में चलते हैं तो पिता अपने कामों में आपको इस तरह से उड़ाएगा कि आपको पिता के काम में समय ज्यादा गंवाना नहीं पड़ेगा। आपके पिता आराम, आपके पिता हर एक चीज का समय पहले से तैयार करके रख देगा। माँ होती है ना, माँ बच्चा स्कूल से पहले घर आए, पहले ही माँ उसके लिए खाने का बढ़िया बढ़िया इंतजाम करके रख देती है। और यीशु मसीह के अंदर एक माँ का हृदय, एक पिता का हृदय, एक भाई का हृदय, एक मित्र का हृदय, एक बहन का हृदय, एक पड़ोसी का हृदय, एक दास का हृदय और एक पिता का हृदय, सारे हृदय हैं उसके अंदर। और जब हम जाते हैं तो पिता हमारे लिए सारी चीजों को तैयार करके रखता है, क्योंकि कहता मेरा बच्चा बहुत दूर से आया, इसको भोजन दो। कितनी आनंद की बात कि हम निकम्मों को उसने अपने कामों के लिए चुना। आनंद मनाओ और इस बात से पिता को धन्यवाद दो कि हमारी देह भवन के अंदर है। और अगर पेड़ की एक डाली भवन के अंदर आ गई है तो पूरा पेड़ भी जड़ समेत आ गया, देर नहीं लगेगी। क्योंकि यहाँ से एक ऐसा जल बहता है जो जड़ तक पहुंचता है। उसने कहा नदी के किनारे लगे हुए वृक्ष को देख, उसकी जड़ें, देखना, याद रखना ये बातें। अगर एक डाली आ गई है तो हमारा घराना पूरा पेड़ यहां पर आ जाएगा। बस तुम बने रहो और लगे रहो। हमने बहुत कोशिश कर ली, हमने बहुत समझा लिया, कोई नहीं समझा। लेकिन एक दिन होगा जब पिता समझाएगा, और जब पिता समझाता है तो उसके समझाने का तरीका अलग होता है। और उसका क्या तरीका है कि कोई मनुष्य जान ना पाए। इसलिए पिता ने कहा जिस दिन मैं चाहूंगा उस दिन तू मेरी ओर फिर के आ जाएगा। अपने जीवन में किसी भी बात को लेकर संदेह ना करो, जो हो रहा है होने दो। अपने पति, अपने बच्चों को, अपने हर एक जने को अपने पिता के सम्मुख रखो। अपने आप को पश्चाताप के साथ और अपने अपराधों को दूर करके पिता के सम्मुख आ जाओ। देखो तुम्हारे अंदर से पिता अद्भुत काम करेगा। और एक दिन ऐसा होगा कि वह बातें जिन्हें तुम बिछौने पे जाकर सोचते हो तुम्हारा खुदा पूरा करेगा। जब हमारे भाई बहन यहाँ पर आके गवाही देते हैं कि हमारा जीवन बदल गया, सच में हमें नींद आने लगी, हमारे जीवन में बहुत अद्भुत काम हो गया, हम पहले ऐसे नहीं थे अब कैसे हो गए, ये केवल बातें नहीं है, ये उनके जीवनों में हुआ है। तो अगर ये उनके जीवन में हो सकता है, मेरे जीवन में हो सकता है, तो मेरे भाई बंधुओं के जीवन में भी हो सकता है। और अगर वो अभी नहीं हुआ तो इसका ये कारण है कि मेरे ही अंदर अभी अधर्म है। जिस दिन मेरे अंदर का अधर्म पूरा दूर हुआ उस दिन सोता फूट जाएगा। क्या फूटेगा? और उस सोते को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए उसने कहा लगे रहे, लगे रहे। कठिन है लेकिन इतना कठिन नहीं कि तेरा पिता ना कर पाए। तेरा पिता सब कुछ पूरा करेगा और हर एक चीज तुझे दिखाएगा, लेकिन कब? जब तू बने रहेगा।
हम सबको बने रहना है अंत समय तक। आपने देखा बीते समय झुंड पे कैसी कैसी विपत्तियां आई और एक एक जने के घरों में आई। कोई भी ऐसा जना नहीं था झुंड में, भवन में, महासभा को सुनने वाला जिसके घरों में विपत्ति नहीं आई। एक एक जने के घर में आई और इससे पहले कि एक एक जने के घर में आए सबके घरों से एक ही समय में गायब भी हो। और आज देखो सबके घर पे वैसे बैठे हुए, हम लोग सब के सब वैसे फिर बैठे हुए। तो क्या है, यही तो था सताव जो निकला और हमें फिर से तैयार कर दिया विश्वास में। यही तो बातें हैं कि झुंड पे सताव इसलिए आता बिखर जाए, टूट जाए। अब नहीं जाएंगे बाबा, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, पता नहीं क्या बकते रहते हैं। और लेकिन सब विपत्ति में भी बने रहे। और देखो आज विपत्ति कहाँ है, झुंड है ही नहीं। आज हम लोग सब वैसे बने बैठे क्योंकि विपत्ति में भी हम लोग सब बने हुए थे। यही तो है पुरस्कार हमारा। और इतनी विपत्ति जितनी हम लोग के घरों में हुई है, इतने में अगर किसी के घरों में होती तो कब का नाश हो गया होता। हम लोग को तो पिता ने एकदम रसगुल्ले की तरह एकदम झमाझम रखा है बस ये नहीं। ये कितना बड़ा अनुग्रह है। अब हम इससे ज्यादा क्या मांगे? वो हमारे मांगने से ज्यादा हमें देता है और वो जानता है कि हमें क्या चाहिए। इसलिए अपने जीवन में हर समय एक आशा रखो कि एक है जो मुझे छुड़ाएगा, एक है जो मेरे जीवन का छुटकारा जानता है और उसके द्वारा तुम्हारा घर का एक एक सदस्य इन बातों को जानने पाएगा कि जो ये प्रार्थना करते हैं, जहां ये जाते हैं या जिन प्रार्थनाओं में ये लगे रहते हैं, सच में उसमें कुछ ना कुछ सामर्थ्य है जो हम मजबूत। मैं आपको सच कह रहा हूं। और इससे उनकी जड़ें तक हिल जाती हैं और एक दिन वो जड़ जो हिलती है वो खड़ के यहाँ आई। और यही है पिता का वचन। मैं बोलता हर चीज का है। तो आइए हम निकालेंगे मत्ती। हम निकालेंगे मत्ती 6। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम सब पढ़ेंगे 1 से लेकर 4 तक। तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म की कामना करो, फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरई ना बजवा, जैसे सबकी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। उसे दो अपने यीशु को सब कुछ दो। आमीन। क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है, जिसकी आत्मा का दान उसे दो। यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा। और पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दिल दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, आत्मा का दान उसे दो। दान उसे दो।
प्रेज द लॉर्ड। हम सब निकालेंगे पहला इतिहास उसकी 29वीं आयत और हम सब पढ़ेंगे 17। और हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित है वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, हर एक आशीषों के लिए पिता हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं खुदा, जो आपने हम सबको दिया है प्रभु। हर एक उत्तम दान वरदान, हर एक बात के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। और एक गुनाहों के लिए क्षमा चाहते हैं जो हमने अपनी बीती जिंदगी और आज के दिन किए खुदा। हमें क्षमा कर प्रभु, और हमें ये याद दे कि उन गुनाहों को हम अपने जीवन में कभी भी दोबारा दोहराने और करने वाले ना हो पाए प्यारे पिता, ताकि हम तेरे बेटा बेटी बनने के लायक बनने वाले हो सके प्यारे पिता। हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए खुदा, जो आपकी आत्मा में आपके बेटे ने हमें दिया है प्रभु। इस वचन को केवल हम सुनने वाले ना हो, परंतु इस पे चले और अपने जीवन को सफल बनाने वाले हो सके। हम प्रार्थना में आज लेखा भाभी को आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा, आपकी बेटी को प्रभु, जिसे आपने चुना है प्रभु अपने नाम अपनी महिमा के लिए। उन्हें अच्छी बुद्धि समझ दे प्रभु, ताकि और भी वो तेरे वचन में बढ़ती जाए और अपने घराने का उद्धार करने वाली हो सके। वो शिक्षा वो अपने बच्चों को भी दे प्रभु, ताकि उनके भी जीवन का कल्याण होने वाला हो सके। जो भी विपत्ति, जो भी रोग उनके शरीर में खुदा, वो आपके नाम के द्वारा दूर होने वाले हो, ताकि वो इस बात की गवाही देने वाली हो सके पिता, और आपका धन्यवाद करने वाली हो सके। जितने भी बुजुर्ग भाई बहन, उनको भी आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा, उनकी भी हड्डी हड्डी की रक्षा हिफाजत करिएगा, ताकि उनका आशीष भरा हाथ अपने बच्चों पे यूं ही बना रहे, वो और भी अपने आपके वचन में मजबूत हो मेरे पिता, ताकि उनके विश्वास को देख के उनकी पीढ़ी भी विश्वास में मजबूत होने वाली हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हम जानते हैं खुदा, यहाँ जितने भी भाई बहन आए हैं खुदा, सब अपने मनों में अपने चीजों को लेकर आए हैं प्रभु। उसी तरीके से मैं भी अपनी चीजों को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ पिता, और ऐसा विश्वास करती हूँ खुदा कि तुझसे कुछ नहीं छुपा है, तू सब कुछ जानता है मेरे पिता, और तूने सब चीजों को मेरे लिए प्रोवाइड करवा दिया। और इस बात की मैं गवाही और धन्यवाद करने वाली इसी भवन में, जो मेरे पिता का घर है, होने वाली हो पाऊंगी प्यारे पिता। इसी तरीके से पिता, जितने भाई बहन अपने जो भी मन में चीजों को लेकर आए, जो प्रार्थना, जो विश्वास लेकर आए खुदा, हम जानते खुदा ये तेरा घर है, और यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है पिता। हर एक यहाँ से भर के जाता है तेरी आत्मा में, तेरे दानों से मेरे पिता परमेश्वर। सबकी मुरादों को पूरी करना मेरे पिता, जो भी प्रार्थना लेकर आए उन्हें पूरी करना प्रभु, ताकि हर एक कदम यहाँ आकर तेरी गवाही और धन्यवाद करने वाले हो सके। जितने भी लोग प्रभु अपने घरों में हैं प्रभु, उनको भी ये सोच समझ दे प्रभु कि वो भी परिश्रम करे खुदा, और तेरे वचन को सुनने इस भवन में, जो अपने हमारे खुदा का भवन है, हमारा घर है, हमारे पिता का घर है प्रभु, वहाँ आने वाले हो सके प्यारे पिता, ताकि वो भी आपके द्वारा चुने वाले हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम धन्यवाद लेते हैं अपने सहायक की जॉब के लिए पिता, जो आपने उन्हें दी है प्रभु। हम सबकी दुआओं को सुना प्रभु। तेरा बेटा निरंतर प्रार्थना में लगा रहता है, और हमेशा जब ये प्रार्थना करते हैं तो इन्होंने हमेशा उनके रोजगार के लिए खुदा प्रार्थना करी है, और इसीलिए खुदा मैं ये धन्यवाद सब प्रथम तेरी देवड़ी में चढ़ाने के लिए आई हूँ मेरे पिता। जो भी मैं आज लेकर आई हूँ खुदा, उस पर अपनी आशीष रखिएगा, उसको स्वीकार करिएगा मेरे पिता, और होने पाए प्रभु कि हम इसी तरीके से हर मंगल को यहाँ पे धन्यवाद करने वाले हो सके मेरे पिता। जिस तरीके से आपने हम सब भाई बहनों को सही सलामत यहाँ पहुँचाया, वैसे ही सही सलामत हम अपने घरों को जाए। मार्ग में हमारी रक्षा अगुवाई करिएगा, हम सब लोग सही सलामत जाए। जब प्रेमा बहन इतनी दूर से आई है, दीदी आई हैं, और जितने भी लोग आए हैं प्रभु, उनको अपने पंखों की ओर में सुरक्षित ले जाना। जब ये यहाँ से जाएं प्रभु, यातायात के साधन आप प्रोवाइड कराएं प्यारे पिता। सब कुछ पे आपकी आशीष को मांग लेते हैं। आप सही सलामत दीदी गई और यहाँ आई, और उन्होंने इस बात की गवाही दी कि वो अपने बच्चों को सही समय उन्होंने पाया, और उनका हृदय आनंदित हो उठा मेरे पिता। इस तरीके से खुदा आप भी आनंदित होते जब हम आपकी देवड़ी में आते हैं। उन्होंने पाए प्रभु, इस बात को हमेशा हम स्मरण रखे, और हर मंगल को इस देवड़ी पे खड़े रहने वाले हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु पिता परमेश्वर, सचिन भाई को आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा। जो भी उनके शरीर की तकलीफ है खुदा, उनको दूर करिए प्रभु, उन्हें चंगाई दी मेरे पिता, ताकि वो भाई भी खुदा बाप फिर से तेरे
दुआ बंदगी तेरी प्रार्थना में बढ़ चढ़ के भाग लेने वाला हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, सबका भला कर, सबको खुश और सही सलामत रख मेरे पिता, और सबको अपनी आशीषों से अपने वचन में मजबूत करना मेरे पिता। प्रभु हम मर जाए लेकिन कभी आपके वचन से इस महासभा से अलग होने वाले ना हो पाए पिता। इतनी आशीष हम सब पर यूं बना के रखिएगा। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, और अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराफत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर धन्यवाद। सारी आशीषों के स्रोते धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के स्रोते धन्यवाद, सारी आशीषें आदियों हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों के स्रोते धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना प्रेज़ द लॉर्ड भाई आर्थर मैसी, अलीजा आंटी और नॉर्बर्ट मैसी की यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।